नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। एक ऐसा बयान जो अगर सच है तो इतिहास के पन्नों में एक नया मोड़ ला सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के सबसे बड़े क्रांतिकारियों में से एक डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के बारे में दुनिया के सबसे कुख्यात अंडरवर्ल्ड डॉन क्या सोचते होंगे? शायद नहीं, लेकिन जो खबर सामने आई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जानेंगे क्या है पूरी खबर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक खबर चर्चा में है जो हम तक पहुंची कि दाऊद इब्राहिम ने बाबा साहेब अम्बेडकर पर 1990 में एक बयान दिया था। दोस्तों, हालांकि यह खबर 1990 की है जब सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए यह खबर सच भी हो सकती है। दोस्तों, यह खबर काफी बड़ी है क्योंकि दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े गैंगस्टर का अम्बेडकर पर बयान देना खुद में बड़ी बात है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम 1990 के दशक में बॉम्बे, अब के मुंबई में अंडरवर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली डॉन था। हालांकि उनकी दोस्ती मुंबई में कई जाति के लोगों से थी और इसी बीच एक कार्यक्रम में उन्होंने कथित तौर पर कहा था, भारत देश में जो हमें एक साथ रहने की आजादी दी है वह कई क्रांतिकारियों की देन है और खासकर अंबेडकर की देन है। अब दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा नाम माना जाता है, वो अगर किसी महान व्यक्ति की तारीफ करता है तो यह बात अपने आप में कितनी बड़ी हो जाती है। यह बयान सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह उस सोच को दर्शाता है कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का प्रभाव समाज के हर वर्ग, हर सोच और हर दुनिया तक पहुंचा है, चाहे वो कानून के दायरे में हो या उसके बाहर। दोस्तों, हालांकि इस बयान की पुष्टि नहीं हुई है, मगर दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड के सबसे शक्तिशाली डॉन के मुंह से हमारे देश के क्रांतिकारियों के साथ बाबा साहेब आम्बेडकर जी की तारीफ करना बड़ी बात है। अगर हम गहराई से सोचें तो यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक संदेश है कि सच्ची महानता किसी एक वर्ग या समाज तक सीमित नहीं होती। दोस्तों, इतिहास में कई ऐसे पल आते हैं जब सच और अफवाह के बीच की रेखा बहुत पतली हो जाती है, और यही इस खबर के साथ भी है। मगर दोस्तों, हालांकि इस खबर की पुष्टि होना बाकी हो, मगर अगर यह खबर सच होगी तो पूरी दुनिया के लिए यह बड़ी खबर है, क्योंकि जब एक कुख्यात डॉन भी किसी महान नेता की सोच को स्वीकार करता है तो यह साबित करता है कि विचारों की ताकत बंदूक से भी ज्यादा मजबूत होती है। और दोस्तों, यही नहीं, आज दुनिया तेजी से बदल रही है, विचार बदल रहे हैं, लोग बदल रहे हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि जैसे दुनिया के कई सख्त शासकों के विचारों में बदलाव देखा जा रहा है, वैसे ही किम जोंग उन जैसे नेताओं के सोच में भी धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। यह सब इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाला समय विचारों की शक्ति का होगा, न कि डर और ताकत का। अब बात करते हैं उस महान शख्सियत की जिनका नाम इस पूरी खबर के केंद्र में है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। अब बात करते हैं बाबा साहेब आम्बेडकर जी के भारतवासियों पर योगदान की। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक आंदोलन थे, एक सोच थे, एक क्रांति थे। उन्होंने भारत को सिर्फ संविधान ही नहीं दिया बल्कि हर उस इंसान को आवाज दी जो सदियों से दबाया गया था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी भारतीय इतिहास के ऐसे महान नायक थे जिन्होंने अपने ज्ञान, संघर्ष और अदम्य इच्छा शक्ति से समाज को एक नई दिशा दी। वे एक महामानव थे जिनका जीवन केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बचपन में उन्हें जिस तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा वह किसी भी व्यक्ति को तोड़ सकता था। उन्हें स्कूल में अलग बैठाया जाता था, उन्हें छूने तक की अनुमति नहीं थी और समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों ने उन्हें कमजोर नहीं बनाया बल्कि उनके भीतर एक क्रांति की भावना पैदा की। उन्होंने निश्चय किया कि वे एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां किसी के साथ भी भेदभाव न हो। डॉक्टर आम्बेडकर जी ने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद पढ़ाई जारी रखी और देश विदेश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों से उच्च शिक्षा प्राप्त की।
उनका ज्ञान इतना गहरा था कि वे एक महान अर्थशास्त्री, कानूनविद और समाज सुधारक बनकर उभरे। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो इंसान को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाती है और उसे अन्याय के खिलाफ खड़ा होने का साहस देती है। उन्होंने समाज में फैली छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ जोरदार संघर्ष किया। उन्होंने दलितों और वंचित वर्गों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया और उन्हें आत्मसम्मान के साथ जीने की प्रेरणा दी। उनका उद्देश्य केवल भेदभाव को खत्म करना नहीं था, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना था जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिले। भारतीय संविधान के निर्माण में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और न्याय की व्यवस्था हो। उनके प्रयासों के कारण आज भारत एक लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण देश के रूप में खड़ा है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। डॉक्टर आम्बेडकर जी ने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने यह समझा कि समाज की प्रगति तभी संभव है जब महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार मिले। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा, सम्मान और संपत्ति के अधिकार की वकालत की। उनका यह दृष्टिकोण उस समय के समाज के लिए बहुत ही प्रगतिशील और क्रांतिकारी था। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। उनका यह संघर्ष हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना साहस और धैर्य के साथ करें। डॉक्टर आम्बेडकर जी का जीवन एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें हमेशा आगे बढ़ने और समाज के लिए कुछ करने की सीख देता है। उन्होंने अपने जीवन को समाज के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया और एक बेहतर भारत की नींव रखी। दोस्तों, जब हम आज आजादी से जीते हैं, जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, जब हम समानता की उम्मीद करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बाबा साहेब का संघर्ष और त्याग छिपा होता है। और शायद यही वजह है कि चाहे कोई आम इंसान हो, कोई नेता हो या फिर अंडरवर्ल्ड का डॉन ही क्यों ना हो, हर कोई उनके विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। अंत में बस इतना ही कहेंगे दोस्तों, सच चाहे जो भी हो, यह खबर हमें एक बात जरूर सिखाती है, महानता कभी सीमाओं में बंधी नहीं होती। सच्चे विचार हर दिल तक पहुंचते हैं और इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो समाज के लिए कुछ कर जाते हैं। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।